आप पूरे एमएफए को दो कैटेगरी के अंदर स्प्लिट कर रहे हो। जो मेरे पास थियोरेटिकल पोर्शन है उसकी वेटेज 40% है और कैलकुलेशन की वेटेज जनाब 60% है। अच्छा जी, आइए जरा अब सिलेबस को जरा डिटेल में देखते हैं। मेजर हमारा सिलेबस क्या है, थ्योरी कितना 40 और कैलकुलेशन कितना 60%। आइए जनाब, ये जो सीन है मेरे पास, ये जो पोर्शन है मेरे पास, ये मेरे पास थियोरेटिकल पोर्शन है। ये जो मेरे पास ग्रिड है ये मेरे पास थियोरेटिकल है। तो मेरे पास थ्योरी के अंदर कितने मॉडल्स हैं या कितने टॉपिक्स हैं? टोटल 13 टॉपिक्स हैं थ्योरी के अंदर जी जनाब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये मेरे पास थियोरेटिकल है। पेस्टल है, आईटी है, टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन है, पॉटर 5 फोर्सेस है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, स्ट्रेटेजिक ग्रुप एंड मार्केट सेगमेंटेशन है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, बीसीजी मैट्रिक्स है, स्वॉट एनालिसिस है, कस्टमर नीड्स, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, वैल्यू चेंज, रिसोर्स कॉम्पिटेंसीज एंड कैपेबिलिटीज और एथिकल डिसीजन मेकिंग है। ये मेरे पास 13 मॉडल्स हैं या 13 टॉपिक्स हैं जिसको आपकी स्टडी डायग्राम में डिफरेंट चैप्टर वाइज स्प्लिट किया गया है। हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे। इसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की डिस्ट्रिब्यूशन एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये दो आईटी रिलेटेड चीजें। जनाब एग्जाम में थ्योरी कैसे आती है पहले हम बात करते हैं इस 40% के लिए। जनाब एग्जाम में जो थ्योरी आती है वो नो रट्टा वाली थ्योरी नहीं है। थ्योरी कैसी है बॉस? केस स्टडी। जनाब केस स्टडी आएगा, उसको आपने खुद अपने ओन वर्ड में एक्सप्लेन करके लिखना है। रट्टा क्या मारेंगे बॉस? आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, आपने थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समझना है। थ्योरी पढ़ने का तरीका जनाब आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि हर मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या है, और जो उसकी हेडिंग्स हैं बॉस, जो उसकी हेडिंग्स हैं उसका रट्टा मारना है। एग्जाम में हम जो लिखेंगे जनाब वो हेडिंग्स के अंदर लिखेंगे। हेडिंग्स का आपको रट्टा होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल देखते हैं जनाब। फॉर एग्जाम्पल हमने एक टॉपिक उठाया, हमने बोला जनाब क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एक मॉडल है, एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? यानी कि जनाब मुझे एक बात बताइए, किसी भी कंपनी का या किसी भी प्रोडक्ट का कामयाबी का राज क्या है? एप्पल की कामयाबी का राज क्या है? बहुत सारे एप्पल, आईफोन की इतनी भाई दुनिया में सबसे ज्यादा फोन किसके बिकते हैं? आईफोन। एग्रीड। सक्सेसफुल फैक्टर क्या है उसका? आपने कहा सर बहुत सारे। हमने बोला उसके बहुत सारे, लेकिन एक फैक्टर ऐसा होता है जो बहुत ही ज्यादा सक्सेस होता है। कौन सा है बॉस? क्वालिटी बोलो या उसका कैमरा बोलो। बाकी सबों के कैमरे अलग, आईफोन का कैमरा अलग। मानते नहीं मानते? यानी कि बहुत सारे सक्सेस फैक्टर हैं, लेकिन एक या दो सक्सेस फैक्टर होता है जो उसको दूसरों से अलग कर देता है। क्या सबों को बातें समझ में आई? मैंने क्या बोल दिया? हमने बोला बॉस फॉर एग्जाम्पल सर बोर्ड बहुत ज्यादा ब्लर है। अच्छा मैं फोटो खींच के ना व्हाट्सएप कर दूंगा, इंटरनेट का इशू होगा, लड़के फोटो खींच के मुझे ना वो कर देना सिलेबस की, ठीक है। और बात करते हैं सर। हमने बोला फॉर एग्जाम्पल एक और मॉडल है हमारे पास, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, बीसीजी मैट्रिक्स। क्या चीज है मेरे पास? फॉर एग्जाम्पल हमने बोला जनाब एप्पल की अगर मैं एग्जाम्पल लूं, एप्पल के कुछ मुझे प्रोडक्ट बताओगे कौन कौन से है? आईफोन, लैपटॉप, टैबलेट को क्या बोलते हैं? आईपैड कहलाता है ना, ओके। और एक उसके मैं वो वॉच कह लो, एप्पल की वॉच, ये है, सही है जी। बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसमें मैंने 4 ये बता दिए। मैं बीसीजी मैट्रिक्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आप लोगों को। मैंने बोला जर सबसे ज्यादा लैपटॉप किसके बिकते हैं? सबसे ज्यादा लैपटॉप किसके बिकते हैं? ये आईफोन के बिकते हैं। आईफोन के मैकबुक कहलाता है ना आईफोन वाला। क्या मैकबुक बिकता है आईफोन का? नहीं। सबसे ज्यादा किसके बिकते हैं? एचपी, लिनोवो, डेल, शेल, ये बिकते हैं। एप्पल का बिकता है, मैकबुक बिकता है, लेकिन इतना नहीं बिकता। सबसे ज्यादा क्या बिकता है? वो बिकता है। तो जनाब बीसीजी मैट्रिक्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग? जब पढ़ेंगे तो आप लोग आइडिया हो जाएगा कि जनाब ये जो एप्पल का जो मैकबुक है वो इतना ज्यादा नहीं बिक रहा। क्या हम इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करें, इसको डिसकंटिन्यू कर दें, या अगर ये इतना नहीं बिक रहा तो इसमें क्या काम करेंगे इतना बिकना शुरू हो जाए? ये चीजें पढ़ेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं ऐसी, ये चीजें पढ़ेंगे। ये चीजें एग्जाम में आएंगी कैसे? वो आपको कोई केस स्टडी बना के देगा। वो बना के देगा फॉर एग्जाम्पल अलग कोई कंपनी है, उसके 4 प्रोडक्ट हैं, सेम एप्पल जैसे एग्जाम्पल उठाएगा वो,
और उसकी अंग्रेजी बदल के, कंपनी बदल के वो सिनेरियो पूछेगा, बताइए क्या किया जाए। रट्टा नहीं चलेगा इसके अंदर। बात समझ में मैंने क्या कह दिया जनाब? अच्छा, लिखना कैसे? वो हेडिंग्स होंगी, हेडिंग के अंदर लिखना है, उसके मार्क्स मिलेंगे, उसके बाद लिखेंगे। और कॉन्सेप्ट पता होगा तो उस केस स्टडी के अंदर आप लोग अप्लाई कर देंगे।